हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्कूल वाली मैथ्स के अंदर। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर अपन आज कक्षा 8 की प्रश्नावली 1.2 का 5वां, 6वां और 7वां क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो आप वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक करना, चैनल पर आप न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन दे रखा है। 5 के 3 क्वेश्चन है। 5 का 2/3 और 4/5 माइनस के 3/2, 5/3, 1/4 और 1/2 के मध्य 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तीनों क्वेश्चन है, तीनों संख्याएं दे रखी है और इनके मध्य की 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। जैसे पहला क्वेश्चन दे रखा है 2/3 और 4/5 के मध्य परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हर को समान करना होता है। यहाँ पर देखिए हर 5 है और यहाँ पर हर 3 है। हर को समान करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हरों का एलसीएम लेना होता है। 5 और 3 का आप एलसीएम लोगे। एलसीएम अगर नहीं आता है तो सबसे पहले ये 3 और ये 5, इसके अभाज्य गुणनखंड कीजिए। 3 का भाग जा रहा है एक बार 5 के 5 और 5 के अंदर 5 का जा रहा है एक बार 5 × 3 15 आएगा। ठीक है। या फिर दूसरी ट्रिक ये भी है शॉर्टकट में कि 5 और 3 है, बड़ी संख्या कौन सी है, 5 है। 5 का पहाड़ा लेके चलना, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15। अब 3 का पहाड़ा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9। ऐसी कौन सी संख्या है 5 के पहाड़े में जो दोनों के अंदर कॉमन आए? तो 15 एक ऐसी संख्या है जो 3 के पहाड़े में भी आती है और 5 के पहाड़े में भी आती है और आती भी सबसे पहले 15 के बाद में हो सकता है 30 है। 3 के पहाड़े में आती है, 5 के पहाड़े में, लेकिन ये 15 30 से पहले आती है, इसलिए एलसीएम कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ठीक है। तो इसका हरों का एलसीएम करने पर और इन हरों का एलसीएम कितना आएगा, 15 आएगा। तो अब हरों को क्या करना, 15 बनाना है। अब 2/3 दे रखा, 2/3, 3 को 15 बनाने के लिए गुणा किससे करना पड़ेगा, 5 से करोगे। अगर हर से 5 से गुणा करते हो तो अंश से भी 5 से करना पड़ेगा। ठीक है। तो ये भिन्न प्राप्त हो जाएगी, 5 दूनी 10। ठीक है। और ये हो जाएगा 5 तिया 15, 10/15। ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर 4/5, 5 को 15 बनाना, गुणा किससे करना पड़ेगा, 3 से करना पड़ेगा और यहाँ पर आ जाएगा 4 तिया 12/15। अब यहाँ पर आप देखेंगे 10/15 और 12/15 दोनों के अंदर हर समान है, लेकिन आपको संख्या पूछी है कि 20 की 5 परिमेय संख्या। इसके 20 की 5 परिमेय संख्या नहीं निकल पाएगी क्योंकि इसके बीच में तो केवल 11/15 ही आ रहा है। 10 और 12 के बीच में 11/15 आ रहा है। अब ये संख्या छोटी बढ़ रही, तो क्या कीजिए, इसको बढ़ा दीजिए। अब मैं इसका क्या कर रहा हूँ, 2 गुणा कर रहा हूँ। कितने गुणा कर रहा हूँ, 2 गुणा कर दीजिए ताकि अपन को आसानी से मिल जाए। अब 10 का 2 गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। 12 का 2 गुणा करोगे तो 24 हो जाएगा। अगर 2 गुणा से भी नहीं आ रही है तो आप 3 गुणा, 4 गुणा, 5 गुणा, जितनी सा होती कर लेते हैं। अपन इसके 4 गुणा कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है। 4 गुणा करोगे, 10 का 4 गुणा कितना होता है, 40। 15 का 4 गुणा 60 और 12 का 4 गुणा 48 और 15 का 4 गुणा 60। अब ये भिन्न है 40/60 और 48/60। अब 40/60 और 48/60 की 20 की 5 कोई भी संख्या फिर आएगी 41/60, 42/60, 43/60। ठीक है। 44/60 और 45/60, 45/60। 5 पूछा 5 हो गई और ज्यादा पूछे तो ज्यादा भी लिख सकते हो। बस करना क्या है, हर को समान करना है। फिर अगर फिर भी नहीं मिले तो हर को आगे बढ़ाते चाहिए। ठीक है। इसी प्रकार से इसका सेकंड नंबर क्वेश्चन दे रखा है। सेकंड नंबर क्वेश्चन ये दे रखा है कि माइनस का 3/2 और 5/3 इसके 20 की 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे पहली शर्त है हर को समान करो। हर को समान कब होगा, जब एलसीएम 2 और 3 का एलसीएम लोगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। ठीक है। तो मैं माइनस का 3/2, 2 को 6 बनाने के लिए गुणा किससे करना पड़ेगा, 3 से करना पड़ेगा। 3 × 3 करोगे माइनस का 9 और 2 × 3 करोगे 6। और 5/3 है, हर में 3 है, इसको 6 बनाना है, गुणा किससे करना पड़ेगा, 2 से। 3 × 2 करोगे 6 और 5 × 2 करोगे 10। अब यहाँ पर ये संख्या मिल गई, माइनस का 9/6 और 10/6, इसके बीच की 5 परिमेय संख्या आराम से मिल जाएगी, तो आपको आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं है। तो देखिए -9 के बाद में कौन आएगा, माइनस का 8/6, माइनस का 7/6, माइनस का 6/6। ठीक है। माइनस का 5/6, माइनस का 4/6,
ये तो 5 परिमेय संख्या हो गई इनके बीच की, आगे लिखने की जरूरत नहीं। और लिखना अच्छा हो तो माइनस का 3/6 भी है, माइनस का 2/6 भी है, माइनस का 1/6 भी है, फिर 1/6 है, 2/6, जितनी सा उतनी लिख सकते हो। 3/6 है, 4/6, 5/6, 7/6, 8/6, 9/6, फिर 10/6 आता है। तो ये सारी इसके बीच की संख्या आपको 5 लिखनी है, इसलिए 1 2 3 4 5 लिख लीजिए, बाकी को लिखने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, इसी प्रकार से 5वें का 3 नंबर क्वेश्चन दे रखा है 1/4 और 1/2 के मध्य 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो यहाँ से देखोगे आप 1/4, ठीक है, और किसके मध्य है 1/2 के मध्य 5 परिमेय संख्या। ठीक है, अब क्या करना, हर को समान कीजिए। यहाँ पर 4 है, 2 है, एलसीएम लेना पड़ेगा। 4 और 2 का एलसीएम कितना आएगा, 4 ही आएगा। एलसीएम कैसे लेते, बड़ी संख्या 4 एकम 4, 4 के पाड़े में भी 4 आते, 2 के पाड़े में भी 4 आते, इसलिए 4 एलसीएम हो गया। अब हर को 1/4 है, 1/4 को 4 बनाने के लिए किससे गुणा करना पड़ेगा, 1 से गुणा करना पड़ेगा, और 1 से गुणा करूंगा तो 1/4 आएगा। फिर 1/2 है, 1/2 को 4 बनाने के लिए गुणा किससे करना पड़ेगा, 2 से करना पड़ेगा। 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। अब ये भिन्न प्राप्त हो गई, एक तो 1/4 है, एक 2/4 है। इसमें आपको क्या होगा, यहाँ पर 5 परिमेय संख्या नहीं मिलेगी इनके बीच, तब इसका क्या करते हैं, थोड़ा इसको संख्या को बड़ा कर देते हैं। तो मैं इसको क्या करूं, 10 से गुणा कर लेते हैं। किससे गुणा कर लेता हूं, ऊपर नीचे 10 से, दोनों से गुणा कर ले, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 10 एकम 10 और 10 चौके कितने होते हैं, 40। यहाँ पर हो जाएगा 10 दूनी 20 और 10 चौके कितने होते हैं, 40। अब 20/40 और 10/40 और 20/40 के बीच की परिमेय संख्या 5 कोई भी लिख लीजिए। 11/40, 12/40, 13/40 और 14/40, फिर आ जाएगा 15/40। 5 परिमेय संख्या लिखनी, 5 हो गई आपका आंसर। और ज्यादा सा हो तो लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब यहाँ पर किसी के दिमाग में ये भी सवाल आता होगा कि मैं तो 10 से नहीं करूंगा, 9 से करूंगा। अगर कोई गुणा 9 से करे तो ही कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, संख्या 5 आ जाएगी, सेंच आ जाएगी, क्योंकि इसका उत्तर कोई फिक्स नहीं होता, क्योंकि 1/4 और 1/2 के बीच में असंख्य परिमेय संख्या होती है। ठीक है, अगला नंबर दे रखा -2 से बड़ी 5 परिमेय संख्या लिखिए। तो सबसे पहले देखिए -2, सबसे पहले ये बात तो ज्ञात होना जरूरी है कि -2 से बड़ा कौन सी संख्या है। हमेशा माइनस के अंदर संख्या घटेगी वो बड़ी होती है। -2 से -1 बड़ा होता है, ध्यान रखना। -3 है, ये -2 से छोटा है, तो अपन को इस साइड ही बढ़ना, -1 की तरफ भी। ठीक है, अब यहाँ पर ऐसी संख्या बताओ, ऐसी भिन्न बताओ जिसका उत्तर 2 आ जाए। तो मतलब मैं क्या कहूंगा, 4/2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, इसका उत्तर 2, और आगे माइनस लगो, ये -2 हो गया। मतलब -2 से बड़ी लिखनी। अब ये संख्या -4/2 से बड़ी लिखनी है। -4/2 से माइनस में उल्टा होता है, बड़ा कौन होगा, -3/2, इससे भी बड़ा होगा। इस प्रकार से बढ़ना है। तो पहली संख्या हो जाएगी -3/2, फिर -2/2 क्या हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, 1 आ जाएगा, -1, ये -1, फिर क्या हो जाएगा, -1/2, फिर 0, और उसके बाद में आ जाएगा 1/2, 1 2 3 4 5, अपन को कितनी पूछी, 5 हो जाएगी। तो -2 से बड़ी 5 परिमेय संख्या -3/2, -1, -1/2, 0 और 1/2। अगला दे रखा है 7 नंबर 3/5 और 3/4 के बीच में 10 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। 3/5 और 3/4 के बीच में अपन को 10 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हर को समान करते हैं। हर को समान करने के लिए हरों का लिया जाएगा एलसीएम। 5 और 4 का आप एलसीएम लोगे तो 20 आ जाएगा। कितना हो जाएगा, 20। अब हरों को 20 बनाना है, तो यहाँ से देखेंगे आप 3/5 है, 5 को 20 बनाने के लिए मुझे गुणा किससे करना पड़ेगा, 4 से। ठीक है, 4 का गुणा 3 से करोगे तो 12, और 4 का गुणा 5 से करोगे 20। भिन्न प्राप्त होगी 12/20। और दूसरी भिन्न दे रखी है 3/4। 4 को 20 बनाने के लिए गुणा किससे करोगे, 5 से गुणा करोगे तभी 20 बनेगा। 5 तिया होता है 15 और 4 पंजे होते हैं 20। अब अपने 12/20 और 15/20 तो प्राप्त हो गया, लेकिन इनके बीच की 10 परिमेय संख्या प्राप्त नहीं होगी। इसके लिए क्या करें, इसको भिन्न को थोड़ा बढ़ा दें। तो बढ़ाने के लिए अगर मैं गुणा इसको 5 से कर देते हैं। ठीक है, 5 से गुणा कर दें। 12 का गुणा 5 से करो कितना आ रहा है, 60, और 20 का गुणा 5 से करो कितना आ रहा है, 100। देखो किसी भी 100 से गुणा कर सकते हो, 7 से कर सकते हो, 8 से कर सकते हो। मैंने 5 से किया, आप 100 से भी कर सकते हो। बशर्त ये है कि 10 से अधिक परिमेय संख्या बीच में आनी चाहिए। अब 20 है, 20 को 100 लाने के लिए किससे गुणा करना पड़ेगा,
5 से गुणा करना पड़ेगा और यहाँ पर हो जाएगा 15 पंजे 75 और 20 पंजे कितना होता है 100। अब ये एक भिन्न 60/100 एक 75/100 इसके 20 की संख्या कौन सी होगी 61/100 62/100 63/100 64/100 अगली हो जाएगी 65/100 अगली हो जाएगी 66/100 उससे अगली हो जाएगी 67/100 उससे अगली हो जाएगी 68/100 और उससे अगली हो जाएगी 69/100 उससे अगली हो जाएगी 70/100 और ये टोटल कितनी हो गई 10 हो गई। अपन को 10 ही प्राप्त करना था। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।